राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार गुजरात की तर्ज पर राज्य में एरिया डिस्टर्बिंग बिल लाने जा रही है। इसे लेकर कोहराम मचा हुआ है। तमाम संगठन इस पर सवाल उठा रहे हैं, एतराज जता रहे हैं। जमाते इस्लामी हिंद भी इस प्रस्तावित बिल का खुलकर विरोध कर रहा है। विरोध क्यों है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम उद्दीन साहब हैं। नाजिम साहब, इस बिल का विरोध क्यों? देखिए, मैं राजस्थान मुस्लिम फोरम और जमात इस्लामी हिंद की तरफ से हमारा कहना यह है कि बड़ी अजीब बात है और बड़ी चिंताजनक बात है कि सरकार को चाहिए कि हमारा शांत प्रदेश है राजस्थान, उसमें खुद अपना मॉडल होना चाहिए। आप गुजरात मॉडल ला रहे हैं और एक ऐसा मॉडल जिसमें ये साफ ये झलक रहा है, जिससे आपकी आपकी अपनी नाकामी नज़र आती है। आप अपने ही प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को, कुछ शहरों में, किसी इलाकों को कुछ भी करेंगे, आप करेंगे कि डिस्टर्ब एरियाज़ घोषित करेंगे और उनको अशांत क्षेत्र घोषित करेंगे। तो ये तो अजीबोगरीब बात है। ये आपकी नाकामी साबित करती है कि भाई आप क्यों, आखिर अगर कहीं की पोजीशन ऐसी बनी है या कहीं ऐसी चीज़ है तो वो क्यों बनी है, क्यों नहीं आपने उसको ठीक करने के लिए काम किया। आपकी जिम्मेदारी थी, पुलिस प्रशासन की, सरकार की जिम्मेदारी है कि चीज़ों को ठीक करे। आप ये करेंगे तो इसके करने के नतीजे में क्या होगा कि जो एरिया एक बार अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा, आप समझते हैं कि वहाँ सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ेगा, हम समझते हैं कि वह नहीं बढ़ेगा और कटुता बढ़ेगी। वहाँ के लोगों के बारे में एक लिकमेंट मेंटेलिटी और मानसिकता ये बन जाएगी कि साहब यहाँ ऐसा, इसका मतलब है यहाँ इस तरह के लोग रहते हैं, कोई वहाँ जाना पसंद नहीं करेगा, वहाँ ताल्लुक़ कायम नहीं करेगा, वहाँ विकास नहीं होगा। तो आप, एक अजीबोगरीब बात है, आप कह रहे हैं कि वहाँ लोग बेच करके जा रहे हैं और बहुत कम कीमतों में बेच कर जा रहे हैं। आपके ये करने से एक तरह से और उस पर मोहर लग जाएगी कि अशांत क्षेत्र है तो वहाँ तो और ज़्यादा कीमतें गिर जाएंगी। यानी आपकी हर चीज़ और आपकी हर दलील ठीक नहीं है और ये फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है जो आपकी कैबिनेट ने लिया है। आप इसको वापस लीजिए, विधानसभा में भी पारित मत करिए। और इसको करते हैं तो ये इसको वापस लेना चाहिए, ठीक नहीं है। सरकार की तरफ से दलील ये दी जा रही है कि हम सामाजिक जो सद्भाव है, सामाजिक जो संतुलन है, उसको बराबर करने का काम कर रहे हैं। अभी बराबर नहीं है, मानते हैं आप? नहीं है, ये सही नहीं है। उसका कहना, सरकार का कहना ये नहीं है। देखिए, दोनों तरह के क्षेत्र हैं। कहीं एक इलाका है जिसमें किसी एक धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं लेकिन दूसरे धर्म के लोग भी रहते हैं। कहीं एक इलाका है जहाँ दूसरे धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ दूसरे लोग भी रहते हैं। हमारा कहना ये है कि ऐसा करने से आप उसको अशांत क्षेत्र घोषित करेंगे तो ऐसा करने से वो आप जो फ़ायदा समझ रहे हैं वो फ़ायदा नहीं होगा। ये तो एक सामाजिक बेदारी और समाज में चेतना लाने और लाइन ऑर्डर मेंटेन करने का काम है जो आपकी जिम्मेदारी है। आप उससे बच करके और एक ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं जो एक संवैधानिक अधिकार है। एक इंसान को संविधान ये अधिकार देता है कि वो अपनी ज़मीन या अपना मकान या जो भी है उसको खरीदने और बेचने का हक रखता है। आप उस पर पाबंदी लगा देंगे तो ये तो ठीक नहीं है। जो आप सोच रहे हैं वो ठीक नहीं है, बल्कि उसके विपरीत होगा और उसका नुकसान होगा, हमारा ये कहना है। आपको लगता है कि इस पूरे मामले को धार्मिक चश्मे से देखना चाहिए, रिलीजन के नज़रिए से देखा जाना चाहिए? देखिए, हम सरकार की नीयत पर तो हम नहीं कह सकते सरकार की नीयत क्या है और सरकार किस समुदाय या किसी ख़ास समुदाय को इसके ज़रिए से निशाना बनाने का इरादा रखती है, वो तो आने वाला समय बताएगा। और हम चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें ना हों, अगर सरकार की नीयत है तो। लेकिन धार्मिक चश्मे से इसको बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। इसको तो एक संविधान और एक लोकतंत्र, हम लोकतंत्र में रहते हैं, तो लोकतंत्र में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि जैसे कि चीज़ों को बदलने के लिए कानूनों के ज़रिए से उसको बदला जाए। आप लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर सरकार ये दलील दे रही है कि पलायन रोकने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं तो उसे डाटा सामने रखना चाहिए, बताना चाहिए कि जयपुर से लेकर के गंगानगर तक और पूरे प्रदेश में कितने लोगों ने पलायन किया, कितनी एफआईआर दर्ज हुई, कितने मामले हुए, पहले वो डाटा सामने रखे। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल डाटा सामने रखने चाहिए। जहाँ के बारे में भी अगर उनको लगता है, सरकार को ही लगता है, तो उसके ऐसे क्या इतने ऐसे आंकड़े, कितने आंकड़े हैं छुटपुट घटनाओं को लेकर के या किसी क्षेत्र या किसी समुदाय के बारे में ऐसी चीज़ें और भ्रमित करने वाली बातें फैला करके कि यहाँ फलां लोग ज़्यादा रहते हैं तो वो ऐसा करते होंगे। सच्चाई को देखना चाहिए, हकीकत क्या है, उसके आंकड़े क्या हैं, सही बात क्या है, कितने लोगों ने पलायन किया। हम तो कहते हैं ना करें पलायन, लोग रहें, एक साथ रहें, यही हमारा कल्चर है, हमारी तहजीब भी यही है। तो सरकार जिस तरह से करके ला के और ज़्यादा उसको, और मैं तो कहता हूँ कि उसको क्रिटिकल और उसको बना रही है और वो उसको, ये एक चिंता का विषय है। हम कहते हैं कि सरकार को इस तरह के फैसले नहीं करने चाहिए, ऐसे कानून नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने बातचीत की शुरुआत में कहा कि सरकार गुजरात मॉडल लाना चाह रही है। क्या इस बात की आशंका है कि इस कानून के बहाने एक समुदाय विशेष, अगर बात करें तो मुसलमानों को टारगेट किया जा सकता है? इस बात का डर है, इस बात की आशंका है?
देखिए ये तो है और ये चीज़ें तो हो रही हैं, क्योंकि कई जगहों पर कई इलाकों को कई क्षेत्रों को अब ये हम समझते हैं कि गुजरात मॉडल की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो अपना मॉडल तैयार करना चाहिए। राजस्थान खुद अपने आप में इस बात पे मशहूर है और इस बात के वो रखता है कि यहाँ तो बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत शांतिप्रिय तरीके से रहना चाहते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ ताकतें हैं और कुछ संगठन ऐसे हैं जो ऐसा माहौल बनाना चाहती हैं और बना रही हैं, मुसलमानों के बारे में भ्रांतियाँ फैला करके, झूठ फैला करके, और ऐसी चीज़ें की जाती हैं कि मुसलमान ये और ये करते हैं, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। हम ये कहते हैं कि मुसलमान ही नहीं, कहीं भी अगर कहीं भी कोई क्रिमिनल है, कहीं कोई गलती करता है तो हमारे पास सब CPC, RPC, यानी हमारे सब कानून मौजूद हैं, तो आप उन कानूनों के ज़रिए से लोगों को रोक सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आप ऐसा किसी भी इलाके को, फिर आगे उसका जो नुकसान होगा, एक बार जिस इलाके को आपने अशांत घोषित कर दिया, उस इलाके की तस्वीर ऐसी बन जाएगी कि उसकी छवि को ठीक होने में ना वहाँ पर कोई विकास होगा, ना वो कोई जाना पसंद करेगा, ना कोई वह ताल्लुक़ कायम करना पसंद करेगा। तो ये जो प्रवृत्ति है और ये जो ट्रेंड है, ये ठीक नहीं समझते हम इसको सरकार के जरिए से। जो एक आखिरी सवाल ये है कि अगर आप इसे गलत मान रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, तो आगे क्या कुछ करेंगे आप लोग? अभी तो हमारे जितने भी हम ख्याल और जो सोचने वाले लोग और अच्छे सोचने वाले लोग, संगठन हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, पार्टियां हैं, पार्टियों के लोगों से हम मुलाकात करेंगे और सबसे मिलकर के हम विपक्षी पार्टियों से भी कहेंगे कि विधानसभा में पुरजोर तरीके से इसका विरोध करें, और सिविल सोसाइटी से भी बात करेंगे कि उनमें अवेयरनेस आए, लोगों में बेदारी आए, और सरकार को के हमसे भी आग्रह करेंगे और सरकार इससे रुके, ऐसा कानून ना बनाया जाए। उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, जो कि लोकतंत्र के दायरे में रहते हुए। जरूरत पड़ने पर कोर्ट भी जाएंगे? हाँ, वो सब लोगों का सामूहिक निर्णय होगा, तो सामूहिक तौर पर जो लोग भी जो निर्णय करेंगे संगठनों के लोग, वो उसी को हम लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में हम पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जमाते इस्लामी हिंद का साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो एक कानून लाने जा रही है, जो बिल लाने जा रही है, उससे सामाजिक सद्भाव सुधरेगा नहीं बल्कि और बिगड़ेगा। अशांत घोषित किया जाएगा, वहां को लेकर लोगों की दूसरी राय कायम होगी, वहां पर विकास नहीं होगा, वहां पर लोग ताल्लुक नहीं रखना चाहेंगे। इसलिए इस बिल को विधानसभा में पेश ना किया जाए, इस तरीके का ऐसा कोई कानून ना बनाया जाए जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़े। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, ABP न्यूज, जयपुर।